नमस्कार साथियों, पुनः आप सभी का प्रेम पूर्वक स्वागत है आपके अपने परिवार सफलतागंज में। और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं आज सफलतागंज चैनल पर जीएस सब्जेक्ट में एक बेहतरीन सा टॉपिक, जिसमें हम लोग बात करेंगे जीएस टॉपिक में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक जो लगातार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बेहतरीन से शानदार से क्वेश्चन लेकर के आप लोगों के समझ आया हूँ। तो भाई वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, ताकि यहाँ से मिलने वाली जानकारी आपको आपके एग्जाम में कुछ बेनिफिट्स दिला पाए। तो भाई वीडियो को अंत तक अवश्य देखेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है साथियों, तो जुड़ जाइएगा सभी लोग। और सेशन को स्टार्ट करते हैं बेहतरीन शानदार तरीके से, एकदम एनर्जी के साथ, फुल एनर्जी के साथ। तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है साथियों। देखते हैं बेहतरीन से शानदार से क्वेश्चन का सेशन है। तो देखिएगा भाई, पहला क्वेश्चन आप लोगों के समझ आ चुका है। लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है? बेहतरीन सा क्वेश्चन है भाई, शानदार सा क्वेश्चन है। और बताएंगे भाई इसके लेखक कौन है। चार ऑप्शन आप लोगों के समक्ष हैं: किरण बेदी, तस्लीमा नसरीन, और आपका ऑप्शन है अरुंधति राय, और सी ऑप्शन है आपका शेख मुजीबुर रहमान। तो भाई शानदार से ऑप्शन है, बताएंगे भाई तस्लीमा नसरीन। इसका जवाब साथियों जो सही होगा वो तस्लीमा नसरीन होगा। अब ये तस्लीमा नसरीन थी कौन? तो भाई ये बांग्लादेशी लेखिका हैं। कौन है साथियों? ये बांग्लादेशी लेखिका हैं। महत्वपूर्ण होता है इनके विषय में जानना कि ये बांग्लादेश की हैं, बांग्लादेश की हैं और बांग्लादेश की लेखिका हैं भाई ये। तो इसको याद रखेंगे। बेहतरीन शानदार ये सेशन हम लोग लेकर के चलेंगे इसको। और याद रखना है कहाँ की हैं भाई, तो लेखिका हैं। और कहाँ की लेखिका हैं साथियों? तो ये बांग्ला की लेखिका हैं। बेहतरीन सा क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कई बार प्रश्न आया हुआ है परीक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के समझ आ चुका है। हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो साथियों बताएंगे भाई हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है। ऑप्शन है आपका सुखवंत सिंह, ऑप्शन बी है मार्क टुली, ऑप्शन सी है आर के नारायण, ऑप्शन डी है अनीता देसाई। तो भाई चार ऑप्शन आपके समक्ष हैं और बताएंगे, जवाब करेंगे कि हार्ट ऑफ इंडिया किसने लिखी है। तो भाई बेहतरीन सा क्वेश्चन होगा। हार्ट ऑफ इंडिया जो सुखवंत सिंह ने लिखी है, और ये बीसीसी के पूर्व संवाददाता थे। ये क्या थे भाई? बीसीसी के पूर्व संवाददाता। तो भाई बाकी आर के नारायण, बहुत इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें पूछी जाती हैं, अभी हम आगे बात करेंगे। और अनीता देसाई। तो भाई इसमें से सुखवंत सिंह सही जवाब होगा इसका, ए जवाब। लेकिन आपको भी हम बात करेंगे आर के नारायण के विषय में। और फिलहाल आपका ये होमवर्क हो जाता है कि आर के नारायण की जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आर के नारायण की महान महान जो हैं पुस्तकें, इनकी बराबर आप देखते हैं परीक्षाओं में लगातार इनकी किताबों का जिक्र होता रहता है। तो इनकी किताबें आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में। फिलहाल जवाब जो है, हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? सुखवंत सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं बेहतरीन तरीके से। तो भाई क्वेश्चन नंबर 3 एकदम शानदार सा क्वेश्चन है। श्रीमद् भगवत गीता रहस्य के लेखक थे, बताएंगे भाई कौन थे साहब? ए हैं अरविंद घोष, और बी हैं आपके बाल गंगाधर तिलक। इनका तिलक इधर आ चुका है उठ करके, कोई नहीं है। और ऑप्शन सी है गोपाल कृष्ण गोखले और महात्मा गांधी, ऑप्शन डी में दिखाई पड़ रहे हैं। तो बताएंगे भाई, बताएंगे आप लोग गीता रहस्य, श्रीमद् भगवत गीता रहस्य। तो सभी लोग को पता होगा ये बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है। और ये लिखी है भाई गीता रहस्य जब उनको लोकमान्य की उपाधि मिली थी। इनको कौन सी उपाधि मिली है साथियों? लोकमान्य की। लोकमान्य किसे कहते हैं? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को कहते हैं। और बाकी जब आप ट्रेन में यात्रा करते हैं तो आपने देखा होगा लोकमान्य तिलक ट्रेन भी चलती है इन्हीं के नाम से। तो साथियों लोकमान्य की उपाधि किसको मिली थी? तो बाल गंगाधर तिलक को मिलती है साथियों। और इसी उपाधि के मिलने के पश्चात श्रीमद् भगवत गीता रहस्य जो है पुस्तक इन्होंने लिखी थी। और एक क्वेश्चन आता है कि इन्होंने ये पुस्तक कहाँ से लिखी थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने भाई ये जेल में रहते हुए मांडले जेल में इस किताब की रचना की थी। तो भाई दो प्रश्न यहाँ से बनेंगे कि गीता श्रीमद् भगवत गीता जो पुस्तक है उसके लेखक बाल गंगाधर तिलक हैं, किस जेल में लिखी थी? मांडले जेल में। बाकी इनकी उपाधि कौन सी है? तो लोकमान्य तिलक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 बेहतरीन सा क्वेश्चन है, बेहतरीन एकदम शानदार सा क्वेश्चन है साथियों। बताएंगे भाई
निम्नलिखित युग्म में से कौन सही सुमेलित है? भाई 4 ऑप्शन हैं, 4 लेखक दिए हुए हैं और 4 पुस्तकें दी हुई हैं और आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है। 3 तो गलत हैं, एक क्या है सही है। तो भाई बताएंगे। पहला ऑप्शन आपका अबुल कलाम आज़ाद और इनका दिया हुआ है हिंद स्वराज। तो भाई हिंद स्वराज अबुल कलाम आज़ाद की नहीं होती है। हिंद स्वराज जो किताब है वो गांधी जी की होती है, गांधी जी की होती है और ये 1909 में लिखा था गांधी जी ने। उसके बाद बात करते हैं एनी बेसेंट की। तो भाई एनी बेसेंट की न्यू इंडिया बिल्कुल सही है, क्योंकि एनी बेसेंट ने 2 पुस्तकें लिखी थी, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। तो न्यू इंडिया के साथ आप याद रखेंगे इसको, कॉमनवेल्थ को भी। एनी बेसेंट की कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया इनकी बहुत फेमस पत्रिकाएं थी और ये साप्ताहिक पत्रिका थी साथियों। कॉमनवेल्थ और इंडिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, लगातार परीक्षाओं पूछी गई हैं, इसको आप याद रखेंगे, इसको आप याद रखेंगे। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक, तो कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, तो भाई ये दोनों ही किसकी हैं? ये दोनों हैं एनी बेसेंट की हो जाती हैं। थोड़ा सा इसको, एनी बेसेंट की 2 पुस्तकें कौन सी हैं भाई? ये दोनों एनी बेसेंट की हैं। बाकी महात्मा गांधी की है हिंद स्वराज और अबुल कलाम आज़ाद की है इंडिया विंग्स फ्रीडम। तो ये भी नोट कर लेंगे। हाँ, बस बशर्ते यहाँ पर जो जवाब होगा वो बी जवाब बिल्कुल सही होगा। बी जवाब बिल्कुल सही होगा। अगर हम बात करें एनी बेसेंट के विषय में, तो भाई इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इनको 1898 में इन्होंने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी और वर्ष 1907 ईस्वी में इन्हें थियोसॉफिकल सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया था। और 1914 में दोनों रचनाएं होती हैं भाई, ये 1914 में इन्होंने क्या किया था, इन दोनों कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया की रचना की होती है। तो भाई इनके विषय में ये महत्वपूर्ण होता है, याद रखिएगा। इनके ये पुस्तकें पूछी जाती हैं लगातार। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं भाई शानदार तरीके से। क्वेश्चन नंबर 5 है भाई, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो भाई इससे पहले का जो क्वेश्चन था उसमें बताना था कौन सा सुमेलित है और यहाँ बताना है कौन सा सुमेलित नहीं। तो इस बात का विशेष ध्यान देना है भाई, ये नहीं वाला लफड़ा जो है इसको विशेष करके ध्यान देंगे आप लोग, क्योंकि परीक्षाओं में अक्सर हम लोग गलत करते हैं कि नहीं वाला प्रश्न हम लोग नहीं पढ़ते हैं। तो इसका विशेष ध्यान देना है कि नहीं लिखा है, नहीं लिखा है, और हम लोग इस जल्दबाजी के चक्कर में क्या करते हैं, गलतियां कर देते हैं। तो ऐसी गलती नहीं करना है और ऐसे में क्वेश्चन गलत होते हैं। तो सुमेलित है नहीं है इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है। और बताएंगे भाई अनहैप्पी इंडिया किसने लिखा है? तो बताएं कौन सा भाई सुमेलित है, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? अच्छा एक सुमेलित नहीं है, बताएंगे भाई। एक सुमेलित नहीं है, बताएंगे भाई किसने कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बताएंगे भाई। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं अनहैप्पी इंडिया और दुर्गेश नंदिनी इंडिया विंग्स फ्रीडम। और यहाँ पर भाई पहला ऑप्शन जो है वो आपको समझ में आ रहा है कि अनहैप्पी इंडिया जो बाल गंगाधर तिलक, ये बताया गया है कि ये वाली गलत है, जबकि इसको लिखा था भाई, इसको लिखा था लाला लाजपत राय ने। इसको लिखा था भाई लाला लाजपत राय, बहुत फेमस बुक होती है। तो ये अनहैप्पी इंडिया जो है लाला लाजपत राय की है। बाकी दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चटर्जी की है, ये इन्हीं की है भाई, ये इन्हीं की होती है और महत्वपूर्ण है। बंकिम चंद्र चटर्जी की बहुत बार प्रश्न आया हुआ है। बाकी आप ये देखते रहते होंगे परीक्षाओं में, इंडिया विंग्स फ्रीडम किसकी रचना है? तो साथियों अब्दुल कलाम आज़ाद की है। बाकी पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी का है, और दादा भाई नौरोजी का है। और अगर इस किताब के विषय में कहा जाए तो ये निबंध है मित्रों, ये मैं आपको नई जानकारी दे रहा हूँ, ये निबंध है। पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी का है और ये निबंध है भाई, ये निबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अरविंद घोष ने लिखा है, बताएंगे भाई। अरविंद घोष ने लिखा है, बेहतरीन सा शानदार सा क्वेश्चन है, जवाब करिएगा। तो इसमें भाई बताएंगे भाई द लाइफ डिवाइन इनकी रचना है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट होती है। बाकी केसरी और मराठा ये बाल गंगाधर तिलक के होते हैं, आगे हम लोग बात करेंगे। तो फिलहाल इस पर डी जवाब सही होगा, द लाइफ डिवाइन। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। तो द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक थे, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, उस बात को ध्यान देंगे। हु है यहाँ पर, हो नहीं है भाई। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया रचना किसने की है भाई? तो बताएंगे ये किताब किसने लिखी है? तो भाई ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये ऑप्शन सी होता है, रफ़ीक जकारिया। ऑप्शन सी सही होगा, रफ़ीक जकारिया ने लिखा है कि द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, अर्थात वो व्यक्ति जिसने भारत को विभाजित किया। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है
और महत्वपूर्ण पुस्तक होती है, तो इसका विशेष ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया अनरेस्ट का लेखक कौन था? भाई बेहतरीन शानदार सा क्वेश्चन है। इंडिया अनरेस्ट का लेखक कौन है बताएंगे भाई? तो भाई इंडिया अनरेस्ट का जो लेखक है वेलेंटाइन सिरोल। ये वेलेंटाइन सिरोल जो होता है, अब इसके विषय में कहा जाता है कि इसने बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा था भाई? भारत में अशांति का जन्मदाता। क्या कहा था भाई? अशांति का जन्मदाता किसको कहा था? अशांति का जन्मदाता कहा था इसने भाई बाल गंगाधर तिलक। किसने? वेलेंटाइन सरोल ने। तो इनके ऊपर भाई हुआ क्या था कि लाला लाजपत राय ने, सॉरी, बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया था? इनके ऊपर मानहानि का दावा किया था, मुकदमा कर दिया था। किसके ऊपर? वेलेंटाइन सरोल के ऊपर, क्योंकि इन्होंने क्या कहा था? अशांति का जन्मदाता कहा था। कहा कब था? तो ये समय होता है भाई भाई 1927 का, साइमन कमीशन के समय का समय होता है। और बाल गंगाधर तिलक को इसने भारत में अशांति का जनक कह दिया होता है। और तब होता क्या है कि बाल गंगाधर तिलक ने इसके ऊपर मानहानि का मुकदमा किया होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लिखा हुआ है भाई क्वेश्चन नंबर 9, गोखले माय पॉलिटिकल ग्रुप पुस्तक किसने लिखी है? तो भाई इसमें कुछ नहीं सोचना है, एम.के. गांधी अर्थात मोहनदास करमचंद गांधी की बात हो रही है। और गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। तो भाई बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। एम.के. गांधी का मतलब है मोहन दास करमचंद गांधी, अर्थात गांधी जी, और गोखले का मतलब है गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। और अगर हम बात करें कि जब गांधी जी अफ्रीका से भारत वापस आते हैं 1915 में, तो होता क्या है कि गोखले से राय लेते हैं राजनीति के विषय में, मतलब जो भारत में जो भी कुछ चल रहा था उस पर अपनी राजनीतिक प्रतिक्रिया देने के लिए। तो गोखले जी इनको समझाते हैं कि बेटा पहले आप पूरे भारत का भ्रमण करिए। तो गांधी जी जानते हैं आप लोग कि 1915 में आए थे, परंतु पहला जो आंदोलन था, पहला जो इन्होंने आंदोलन किया, वो किया था 1917 में। और नील वाला जो था मामला बिहार में, बिहार के चंपारण में। तो 2 साल इन्होंने क्या किया था? पूरा भारत का भ्रमण किया था अपने पॉलिटिकल गुरु, राजनीतिक गुरु गोखले के कहने पर। तभी 2 साल बाद आते हैं चंपारण में। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं भाई। इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है? तो भाई बताएंगे। इंडिया डिवाइडेड बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन होता है भाई। इसके जो जवाब होगा वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो होते हैं भाई, वो इस पुस्तक के क्या हैं? रचनाकार होते हैं। इंडिया डिवाइडेड बेहतरीन सा क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। स्प्रिंग टाइगर पुस्तक जीवनी है, मतलब स्प्रिंग टाइगर ये जो किताब लिखी हुई है, ये किसकी जीवनी है? तो भाई बहुत बेहतरीन शानदार एक इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह की जीवनी है भाई। ये किसकी जीवनी है? भगत सिंह की जीवनी होती है, उस पर एक किताब लिखी हुई है। उस पर ये किताब लिखी हुई है। एकदम शानदार सा प्रश्न होता है। और टाइगर कौन था भाई? टाइगर तो अपने आजाद जी ही थे, सॉरी, भगत सिंह ही थे। हालांकि आजाद भी टाइगर थे, लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही स्प्रिंग टाइगर पुस्तक जो है ये किसकी जीवनी है? इस पर मतलब किस व्यक्ति का जीवन चरित्र दिखाया गया है? तो दिखाया गया है इसमें और भगत सिंह का। और इसमें मुझे स्मरण आ रहा है कि इस पुस्तक का जो लेखक है वो ह्यूग टोये है। ह्यूग टोये, ये पुस्तक कई बार पूछी गई है। ह्यूग टोये जो है इस स्प्रिंग टाइगर का लेखक है। अगर लेखक पूछता है तो भाई स्प्रिंग टाइगर पुस्तक का लेखक ह्यूग टोये है, ह्यूग टोये है। और अगर हम बात करें कि ये जो पुस्तक है किसकी जीवनी पर बेस है, तो भगत सिंह की। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। गीत गोविंद के लेखक कौन है? गीत गोविंद के लेखक कौन है बताएंगे भाई आप लोग? तो गीत गोविंद के लेखक हैं भाई जयदेव। शानदार सा होता है, इसमें जयदेव होता है। और भाई ये जीएस की बात हो रही है, जीएस सेशन में। यही अगर हिंदी में गीत गोविंद की बात आती, हिंदी में बात आती तो ये मीराबाई की हो जाती। हिंदी में जब हम लोग बात करेंगे तो गीत गोविंद जो है मीराबाई ने लिखा है, लेकिन इतिहास में बहुत बार पूछा जाता है। तो इतिहास के हिसाब से भाई ये जो रचना है ये जयदेव की है। बात को समझ पा रहे होंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 13 तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्त की बाइबल मानी जाती है? तो भाई बताएंगे कौन सी पुस्तक ऐसी है जो
बंगाली देशभक्ति जो है उसकी बाइबल मानी जाती है। तो इसमें भाई आनंद मठ होता है इसका जवाब। इसका जवाब क्या होगा साथियों? आनंद मठ। और आप लोग जवाब करके बताएंगे आनंद मठ के लेखक कौन है। आपका कमेंट, मैं हर कमेंट पर नजर रखूंगा। इसके लेखक बताएं कौन है, आनंद मठ के लेखक कौन है। इसमें सारी पुस्तकों के बताइएगा भाई आप लोग। गीतांजलि, गीतांजलि के लिए मैं बता देता हूँ, गीतांजलि जो है 1913 में इसको नोबेल पुरस्कार मिला था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जी ने लिखा था। और ये क्या था कि भाई साहित्य का पहला पुरस्कार मिलता है रविन्द्रनाथ टैगोर जी को 1913 में। 1912 में इसको इंग्लिश में प्रकाशित किया गया था। सत्यार्थ प्रकाश की अगर हम बात करें तो साथियों ये दयानंद सरस्वती जी के हैं, जिन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। और गीता रहस्य तो अभी हम लोग बात कर ही चुके हैं, बाल गंगाधर तिलक की है। बाल गंगाधर तिलक, इनको लोकमान्य की उपाधि मिलने के पश्चात इन्होंने मांडले जेल में इस किताब की रचना की होती है। तो फिलहाल आप लोगों के लिए क्वेश्चन हो जाता है, आनंद मठ के लेखक बताएंगे। और आनंद मठ से और क्या क्या लिया गया है, कुछ देश से संबंधित है, कुछ भी जो भी कुछ आपको मिलता है वो आप कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 13 में आनंद मठ के लेखक आपके लिए होमवर्क है। आनंद मठ से संबंधित जो भी कुछ है सारी जानकारी डिटेल में आप लोग लिखेंगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 तरफ बढ़ते हैं। झंडा गीत किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, मैथिली शरण गुप्त ने, या श्यामलाल प्रसाद ने। भाई बताओ किसने लिखा है, बताएंगे भाई बेहतरीन ढंग से। शानदार सी पुस्तक होती है, शानदार सा, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो आप लोग इसका जवाब करेंगे। तो भाई लिखा है ये श्याम लाल प्रसाद ने। और ये कहाँ के रहने वाले थे भाई? कानपुर वाले थे। ये कौन थे भाई? कानपुर के रहने वाले थे। भारत का झंडा गीत जिन्होंने लिखा था। झंडा गीत मतलब इसके जो बोल होते हैं वो होते हैं, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो ये लिखा था भाई, कानपुर के पारसा साहब थे श्यामलाल गुप्ता। इनका पूरा नाम था साथियों क्या? श्यामलाल गुप्ता। और विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा गीत होता है। लोग कई बार अलग अलग कुछ लगा देते हैं, तो झंडा गीत ये होता है। और लिखा था इसको श्यामलाल गुप्ता पार्षद जी ने। महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब करेंगे, मैं अनीश्वरवादी क्यों हूँ। मैं अनीश्वरवादी क्यों हूँ शीर्षक की पुस्तिका लिखी गई थी किसके द्वारा भाई? राजगुरु द्वारा, भगत सिंह द्वारा, वीके दत्त द्वारा, या रघुपत सहाय फिराक द्वारा। तो भाई बताएंगे ये क्वेश्चन। भाई इसका जवाब है भगत सिंह के द्वारा। भगत सिंह के द्वारा, क्योंकि भगत सिंह जो थे वो ईश्वर में बहुत ज़्यादा आस्था उनकी नहीं थी, ऐसा मतलब इस किताब से प्रतीत होता है। बाकी ऐसा माना भी जाता है, क्योंकि उनको इस पुस्तक में जो भी कुछ शीर्षक है उसके अनुसार उनका कुछ तर्क होगा। हालांकि इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए सभी को, कि इसमें उनका तर्क क्या था, क्या क्या मामला था। फिलहाल जो पुस्तक का शीर्षक लगता है कि मैं अनीश्वरवादी अर्थात ईश्वर में आस्था न रखने वाला, तो ये उसका शीर्षक होता है। फिलहाल इसके में डिटेल में क्या होगा तो इस पुस्तक को पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। कर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 तरफ। भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने किया था भाई? पुस्तक किसने लिखी थी? तो भाई यहाँ पर किसने किया था नहीं, पुस्तक की बात हो रही कि भारत की खोज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो भाई ये अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। इसको इंग्लिश में लिख करके आता है डिस्कवर ऑफ इंडिया। किसने लिखा है? तो जवाहरलाल नेहरू, जिसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है कि भारत की खोज नामक पुस्तक किसने लिखी। तो भाई बेहतरीन सा सेशन है। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे भाई, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, द अनटोल्ड स्टोरी किसने लिखी थी? द अनटोल्ड स्टोरी बेहतरीन शानदार सा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। जनरल कॉल, जनरल कॉल, जनरल कॉल। क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब होगा बी। द अनटोल्ड स्टोरी किसने लिखी थी? तो भाई ऑप्शन बी, जनरल कॉल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इंडियन वार फॉर इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक हैं। मतलब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो पहला वाला हुआ था 1857 का, उसमें ये पुस्तक जो लिखी हुई है कि इंडियन वार फॉर इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक है। तो भाई ये पूरा पुस्तक का नाम है साथियों, क्या है ये? पूरा ही एक पुस्तक का नाम है। और पूछा गया इसके लेखक कौन है, तो भाई इसके लेखक हैं आपके वी डी सावरकर। वी डी सावरकर इसके लेखक हैं भाई, जिनको काले पानी की सजा हुई थी, काले पानी की सजा हुई थी वी डी सावरकर जी को। उन्हीं ने लिखा था इंडियन वार फॉर इंडिपेंडेंस
1857। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 तरफ बढ़ते हैं। द गोल्डन गेट, बेहतरीन शानदार सा क्वेश्चन है भाई, बराबर परीक्षाओं में पूछा गया है। द गोल्डन गेट किसने लिखा है भाई? विक्रम सेठ। शानदार सा जवाब होता है विक्रम सेठ। अच्छा, गोल्डन गेट, गोल्डन मतलब सोना, सोने गेट किसका होगा? जो भाई सेठ होगा, तो विक्रम सेठ याद रखना है कि गोल्डन गेट किसका है? विक्रम सेठ साहब का है, विक्रम सेठ साहब का। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। मालगुडी डेज, बेहतरीन शानदार सा। अभी हम लोग बात कर रहे थे आर के नारायण के विषय में, तो भाई क्वेश्चन नंबर 20 मालगुडी डेज रचना जो है ये किसकी है भाई? मालगुडी डेज जो रचना है ये आर के नारायण साहब की है। मालगुडी डेज जो रचना है भाई वो आर के नारायण साहब की है। तो ये शानदार 20 क्वेश्चन की श्रृंखला आप लोगों के लिए लेकर के लाया था मैं। तो भाई इससे संबंधित जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और बाकी हम लगातार ऐसे ही, अभी इसका मैं एक वीडियो और लाऊंगा, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैं 30 क्वेश्चन समथिंग करने का प्रयास करूंगा। और जो महत्वपूर्ण रचनाएं होंगी, जो समथिंग आपकी 50 रचनाएं होंगी, जो आपका जीएस पोर्शन से पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन आने की 100% संभावना है, एक रचना जरूर पूछी जाएगी। तो मैं उन 50 में से आशा करूंगा कि उस 50 में से ही एक रचना है। हालांकि ऐसा तो नहीं होगा कि मैं 5 बता दूं उसी में से आ जाए, लेकिन मैं ऐसा प्रयास जरूर करूंगा कि अगर मैं आपको 50 रचनाएं दे रहा हूं तो वहां से एक रचना अवश्य पूछी जाए, उसी 50 में से हो। तो भाई आज के सेशन को यही समाप्त करने का समय आ चुका है। और अगर आप वीडियो को अंत देख रहे हैं या वीडियो आपने अंत तक देखा है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ना ही देखा है तब भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो में अगर दी हुई जानकारी आपको समझ में आई तो भाई इसको शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और लाइक तो करते रहना है। तो आज की सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आई लव यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।